तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू PAS। तो आज हम लोग एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चर्चा के रिगार्डिंग बात करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि एमयू और जामिया में बीटेक के लिए हम लोग कैसे प्रवेश कर सकते हैं। एमयू और जामिया के लिए क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया हैं, कहाँ प्लेसमेंट अच्छा है, कहाँ प्लेसमेंट बेकार है, कहाँ का जो एरिया है वो कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, कहाँ कंपनी ज्यादा आती हैं और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि किस तरीके से हम लोग इन दो जो बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटीज हैं इनके अंदर प्रवेश, इनके अंदर एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों का कहना यह है कि सर एमयू भी अब जेई के थ्रू हो जाएगा, जामिया जैसे जेई के थ्रू होता है। अभी 2026 के लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन या हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों के जो कुछ क्वेश्चंस ये थे कि बहुत सारे कोर्स जो इस बार 2026 के लिए हैं, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो कोर्स आपके नीट के थ्रू हो जाएंगे, लेकिन जो अभी भी बीटेक है हमारे पास एमयू वाला वो अभी भी एमयू खुद का ही कराएगा। तो पहले तो भैया बहुत सारे बच्चों के पास ये डाउट्स क्लियर आने लगे थे कि सर कुछ कोर्स हैं जो नीट के थ्रू हो चुके हैं इस साल, जब हमारा बीटेक भी चला जाएगा। आगे प्रोबेबिलिटी है जा सकता है, जैसे जामिया का जेई के थ्रू ही हम लोग जाते हैं, एडमिशन लेते हैं इसके अंदर, जामिया के बीटेक के अंदर। तो भाई इसलिए जो जिन बच्चों ने जामिया के जेई दिया था और उन लोगों को फील भी हो चुका होगा कि सर हमारा जामिया में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो बच्चे कहाँ आना चाह रहे हैं, भैया एमयू के एंट्रेंस के लिए आना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उसकी डेट है। आपकी जो डेट है बच्चों, अभी हमारे पास लगभग लगभग 50 डेज हैं एमयू के टेस्ट के लिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एमयू और जामिया में क्या हमारे लिए बेटर ऑप्शन है और कहाँ से हम लोग अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि भैया अभी जो बात चली थी माइनॉरिटी के लिए कि जामिया में माइनॉरिटी के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, लेकिन अब लोगों का कुछ कहना ये था कि सर जैसे एमयू के लिए माइनॉरिटी की सीटें रिजर्व है या नहीं है। तो भाई ये पहले अभी ये पोर्टल चला था और एमयू के लिए भी जामिया के लिए भी है, माइनॉरिटी यानी मुस्लिम कैटेगरी के लिए दोनों के लिए अपनी सीटें रिजर्व होती हैं। तो उनके लिए काफी बेनिफिट है, वो लोग हल्की ज्यादा मेहनत करके आराम से प्रवेश कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एमयू में सिर्फ बहुत से बच्चों को सर ये रहता है, मेरे चैनल पे डाउट पूछते हैं सर हम लोग हिंदू हैं क्या हमारा नहीं हो पाएगा। नहीं बेटा, मेहनत करोगे सबका हो जाएगा। एमयू हो जामिया हो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हाँ ये हम बोल सकते हैं कि माइनॉरिटीज का मुस्लिम का एक कोटा फिक्स है, वो उसमें हम लोग लाई नहीं कर उसमें हम लोग नहीं आ पाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल सीट्स भी है हमारे लिए, मेहनत को बढ़ाएंगे और जनरल सीट्स के अंदर भी नाम ला सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, सारा खेल तुम्हारी बच्चों के साथ है, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, है ना। चलो अब लोग बात करते हैं कि भाई जामिया में और एमयू में हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और प्लेसमेंट के बिहाफ पे और अपने एडमिशन के बिहाफ पे इन दोनों को हम लोग कैसे कैसे डिफर कर सकते हैं। और पहले हम लोग बात करें कि एएमयू में बच्चों एरिया क्या है, ये कब हुआ था, लोकेशन कहाँ पे है। फिर लोग बात करेंगे जामिया में एरिया क्या है, लोकेशन क्या है और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी। मतलब बच्चों फिर हम बात करेंगे जो इसकी रैंकिंग चल रही है और रैंकिंग का क्राइटेरिया क्या है, और ऐसे धीमे धीमे करके जो इनके अंदर सिमिलरिटीज हैं या जो इनके अंदर डिफरेंस है हम लोग उनकी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले हम लोग किसकी बात करें कि एमयू में जो कैंपस एरिया है आपका, आप देख सकते हैं 1155 एकड़ का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है इसके अंदर बच्चों आपका एमयू का, है ना। और जब इसके अंदर एमयू में हम लोग एंट्री करते हैं तो एक अलग ही फील होता है, अलग ही एक मजा आता है, अलग ही एक एनवायरनमेंट बना रखा है एमयू का। एक रॉयल फील होता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं, बहुत हरियाली है, बहुत हरी ग्रीनरी है और बहुत ही सुकून भरा माहौल होता है ना। बात करें भाई कब हुई थी, 1875 में इसको हमारे फाउंडर सर सैयद अहमद खान है इसको भैया एमयू को इसकी नींव रखी थी 1875 के अंदर। और लोकेशन क्या है हमारे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ के अंदर है। अगर बात करें भैया रैंकिंग के लिए तो 2025 के अंदर टॉप 10 की यूनिवर्सिटीज में से इसने हमारे पास 10वां स्थान प्राप्त करा था। और बात करें बच्चों हम लोग 2024 के रैंकिंग की, वहां पे स्थान क्या था मेरे पास, 8वां स्थान था। मेनली जो हम वीडियो बना रहे हैं सर बना रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो वो हमें मानना जरूरी है इंजीनियरिंग के हिसाब से जामिया या एमयू में कितना डिफरेंस था। बात करें हम लोग किसकी यहाँ पे बात करें हम लोग इंजीनियरिंग की, थोड़ा देखो हमारे पास कितनी बच्चों रैंक दे रखी है, 34 की हमारे पास रैंक थी। और हम बात करें और इंजीनियरिंग के हिसाब से तो जामिया की जो रैंक थी बच्चों कितनी थी मेरे पास सिंपली, वो कितनी थी 24 थी, है ना। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और जो 25 की रैंक दे रखी थी बच्चों वो 4 थी, और जो हम बात करें 24 की रैंक थी वो मेरे पास 3 थी। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं।
एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, जामिया को जैसे मैंने बताया कि एग्जाम कौन कराएगा, जेई मेंस के थ्रू हो पाएगा, और हमारे पास एमयू का जो एग्जाम कराएगा, एमयू खुद का अपना एग्जाम कराता है। उसी के हिसाब से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बात करें बच्चों हम काउंसलिंग वाउंसलिंग कुछ भी होगा वो जामिया अपना खुद का कराएगा, और जब हम बात करें काउंसलिंग का वो एमयू अपना खुद का कराएगा। लेकिन एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको जेई मेंस में पूरा का पूरा भैया उसमें बैठना ही पड़ेगा। बात करें बच्चों क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया का दोनों का जो क्राइटेरिया है मेनली 12 प्लस पास होना चाहिए, और हमारे पास 55% का जो एग्रीगेट है वो होना चाहिए। तो दोनों का जो क्राइटेरिया है वो मेनली सेम है, बट जो हमारे पास ये जेई के थ्रू होगा और ये सिंपल हमारे पास एमयू के थ्रू होगा, है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो बच्चों किसकी, कि जो डेटा निकल कर आया है अबाउट द प्लेसमेंट, कि किस ईयर में किस किस उसके अंदर कैसे कैसे हमारे पास कितने बच्चे थे, कितने का बच्चों को ग्रेजुएशन हुआ है, कितने का प्लेसमेंट हुआ है, किस बिहाफ पे हुआ है, और कितने नंबर को हाई पेमेंट के हाई वेटेज के हिसाब से उनका पेमेंट मिला है। आप आराम से देखो 2025 का इसका हमारे पास एमयू का, 2025 का हमारे पास जामिया का, आप आराम से दोनों को विजुलाइज कर सकते हैं। बात करें बच्चों हम लोग इसकी 2024 का देखें, 2024 का हम इसका भी देखें, तो दोनों के अंदर जो वेटेज है बिल्कुल समान, तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं बच्चों प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट में अच्छा जो पैकेज है जामिया के अंदर है एज कम्पेयर टू एमयू से। क्यों? सारा मैटर करता है बच्चों लोकेशन का भी, तो जो कंपनीज बैंगलोर में है या दिल्ली में है या नोएडा में है, तो वो वहां पहले ही प्रेफरेंस कर लेती हैं जो उनके आसपास के जो माहौल है, तो पहले ज्यादातर कंपनियां नोएडा या दिल्ली के अंदर ही प्रेफरेंस ले लेती हैं। बाद में जो कंपनियां आती हैं फिर वो अलीगढ़ में आती हैं, तो अलीगढ़ वाले को उल्टे जाना पड़ता है दिल्ली वगैरह अपने प्लेसमेंट के लिए। तो ये मैं कहूंगा कि हाँ, जामिया में और एमयू में लोकेशन का थोड़ा सा फर्क है, तो वहां का प्लेसमेंट अच्छा है आपका, ठीक है। चलो अभी और बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इसके अंदर। देखो बात करें भैया ब्रांच वाइज इसकी फीस क्या रहेगी, जामिया में फीस की बात करें हम लोग या फिर हम लोग एमयू में फीस की बात करें, तो ब्रांच वाइज फीस में थोड़ा सा फर्क है, जब हम लोग अभी देखेंगे। बात करें बच्चों हम देखो सीएसई, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अब यहाँ फीस देखो आराम से वो कितनी देखिए मेरे पास 30,000 के आजू बाजू बच्चों हमारे पास फीस है यहाँ पे इसके अंदर, है ना। और बात करें हम बच्चों हम एआई की, अब धीमे धीमे बच्चों हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। हाँ, बच्चों का ये कहना था सर जामिया में सेल्फ फाइनेंस है या नहीं है, जामिया में अभी सेल्फ फाइनेंस नहीं आया है, वो सिर्फ एमयू के अंदर है, लेकिन फीस इसके बच्चों डबल है, अप्रोक्सीमेट डबल फीस में काम करेगा कौन हमारे पास एमयू के अंदर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि हाँ 2028-29 की प्रोबेबिलिटी है कि जामिया के अंदर भी अपना एसएफएस आ सकता है, ठीक है भाई। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब प्लेसमेंट के लिहाज से हमारे पास कहाँ कहाँ हुआ है, कितने कितने का हुआ है, उसका हाईएस्ट पैकेज क्या है, लोवेस्ट पैकेज क्या है, एवरेज क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप यहाँ देखो भैया, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो उसका पैकेज देखो कितना है भाई, बहुत हाईएस्ट पैकेज गया है बच्चों 16 लाख का, और लोवेस्ट पैकेज की हम बात करें वो आपका 2.5 लाख के आसपास का है, और एवरेज लेके चले हमारे पास 7 से लेके 8 लाख के बीच का जो सिंपल कह रखा है बच्चों, ये इसका पैकेज दे रखा है। तो हर ब्रांच के रिगार्डिंग मैंने इसका हर एक अलग अलग करके इसका एवरेज भी, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी अलग अलग वेटेज मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब बात करें हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के प्लेसमेंट की, जी अभी अपने कहानी किसकी बनाई थी, अपने एमयू के प्लेसमेंट की। अब सेम कहानी यहाँ बनाए हम लोग किसके बच्चों, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्लेसमेंट की। अब यहाँ का तुम देखो प्लेसमेंट कितना हाई है, देख रहे हो 60 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। तो ये फर्क है हमारे पास जामिया में और किसके अंदर, हमारे पास एमयू के अंदर, ठीक है ना। चलो भाई आओ आगे बढ़ते हैं। बात करें बच्चों हम लोग कट ऑफ की नहीं है, सर कट ऑफ के लिए कितना कितना क्राइटेरिया है, कितने कितने मार्क्स का हो गया है। तो 2025 से जो आपका बच्चों पेपर है अबाउट द एमयू वो 100 मार्क्स का रहेगा, और 100 मार्क्स में से जो बच्चों आपको किस ब्रांच में कितने कितने मार्क्स चाहिए तो खूब अच्छी तरह देख लेना। कट ऑफ क्या जाएगी, इंटरनल की क्या जाएगी, एक्सटर्नल कितनी जाएगी, तो आपको कम से कम 60% का भैया तामझाम आपको लेके चलना है। कम से कम आपको 60% पे तो काम करना ही पड़ेगा। मतलब सारे एग्जाम सारे क्वेश्चन में जब काम करने बैठो 60% तो भैया आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी अच्छी से अच्छी ब्रांच प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो काम तो बच्चों तुम्हें किस पे करना है, फिर एक्यूरेसी पे काम करना ही पड़ेगा। चलो अब हर ब्रांच के रिगार्डिंग हम लोग बात करना है, जामिया मिलिया इस्लामिया में कैसे कैसे मेरे पास कट ऑफ जा रही है। जैसे अभी हमने एमयू की बात करी थी, और ये आपके पास किसकी दे रखी है बच्चों, जामिया कट ऑफ दे रखी है। फिर भी बच्चों आपको कोई क्वारी हो, कोई समस्या हो या कोई चीज आपको पूछनी हो, तो आप अपने आराम से इसमें चैनल कमेंट में या इस चैनल के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।